हम सभी की लाइफ है, कभी अच्छा दौर आता है, कभी बुरा दौर आता है। अच्छा दौर आता है तो उसकी खुशियों में तो हम गुम हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और हमें लगता है कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अच्छी बात है। बट कई बार ये जो बुरा समय आता है, बुरा दौर जब चलता है, तो हम उसमें भी गुम हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि भाई अच्छा समय भी तो कभी आया था और अगर अभी देरी कर रहा है आने में तो ये फिर से आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद खास है कि अगर बुरा समय चल रहा है तो ये कुछ बातें हमेशा याद रखना। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट है, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। यानी कि जो भी चीजें चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, बुरी चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं सो इसको एंजॉय करिए, बट फिर भी आगे चलते जाइए। यानी कि उसमें केवल गुम होके मत रह जाइए कि ये जो सक्सेस मिल गई है यही काफी है। भाई ये सक्सेस मिल गई है मान लिया, बट उसके आगे व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। द सेम वे अगर बुरा समय भी चल रहा है तो उसमें स्टक होके नहीं रहना, यानी कि उसको भी इंजॉय नहीं करना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बुरा समय भी इंजॉय करते हैं, सो उसको एंजॉय नहीं करना है। यानी कि फिर से यही फलसफा ध्यान रखना है कि भाई मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट आ रहा है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बुरा वक्त चल रहा है या समय ठीक नहीं चल रहा है उस समय कम बोलें, यानी कि जितना उचित है उतना ही बोले, और जिन लोगों से आपको मिलना कम पसंद है उनसे मत मिलिए। यानी कि आपको अनड्यू किसी से भी उलझना नहीं, किसी से भी आपको आर्ग्यूमेंट तो करना ही नहीं है। और उसी के साथ साथ मैंने जो पहले बोला कि भाई जो लोग नहीं पसंद है उनसे थोड़े दिन दूरी बना कर रखें। होता क्या है कि सामने वाले की गलती नहीं होती है, लेकिन सामने वाले के मुंह से कोई भी स्टेटमेंट निकला होता है हम उसका दूसरा मीनिंग निकालने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना वो कुछ का कुछ ही समझ रहा होता है। आसपास की कुछ भी पॉजिटिविटी या लोगों का एक जो नॉर्मल स्टेटमेंट भी कहा गया होता है ना वो हमें बुरा लग रहा होता है या चुभ रहा होता है। सो इस समय दूसरों की गलती कम होती है, हमारी गलती ज्यादा होती है, क्योंकि हम अर्थ का अनर्थ निकाल रहे होते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बार बार समय को बुरा कहने की हिमाकत मत करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, भगवान मेरे साथ है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर समय अपने इष्ट देव को याद करना है। सो इस समय तो आपको लग ही रहा है कि भाई चीजें ठीक नहीं चल रही है, सो चीजें ठीक करनी पड़ेंगी ना। कोई ऐसा फ्रेंड तो चाहिए ना जो सच्चे दिल से आपको सुन रहा है। जिस भी कास्ट क्रीड रिलीजन को बिलोंग करते हो, अपने इष्ट देव के सामने फटाफट जाकर बैठ जाइए और उनको अपनी प्रॉब्लम्स जरूर बताइए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके का टाइम पीरियड चल रहा होता है सो नेगेटिव थिंकिंग होती है। हम किसी के बारे में भी अच्छा नहीं सोच पा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे साथ खुद अच्छा नहीं होता है। जो दूसरों के साथ अच्छा हो भी रहा होता है ना वो भी आंखों में कहीं ना कहीं खटक रहा होता है। सो आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी अपने मुंह से किसी के भी बारे में ना तो बुरा बोलना है और ना ही बुरा सोचना है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ना तो दूसरों के लिए करना और गलती से भी अपने लिए भी नहीं करना। ना तो अपने लिए बुरी बातें बोलनी है और ना बुरी बातें सोचनी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स के बारे में जितना सोचो, जितना डिस्कस करो, तो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं। बट यहाँ पे क्या करना है कि प्रॉब्लम तो मान ली भाई ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, बट उसके साथ साथ जब सॉल्यूशंस पर उतर कर आते हैं उनको सॉल्व करने की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा विलंब लगे उनको सॉल्व करने में, बट धीरे धीरे जब डेली आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे, उनको सुलझाने के बारे में सोचेंगे, सो लगे हैं लगे हैं लगे हैं और अल्टीमेटली देखो ये गांठ खुल जाएगी, यानी कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो कहां पर फोकस करना है रादर देन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम पे फोकस ना करके अब ये सोचना भाई ये तो आकर खड़ी ही हो गई है, बट अब मुझे इसका समाधान निकालना है। एंड फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ एक चीज हमेशा गांठ बांध करके रखेगा, नेवर एवर सरेंडर। कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरीके की विपदाएं आ जाए, किसी भी विषम परिस्थिति में खड़े हो, बट सरेंडर नहीं करना है। आपका अपना दिमाग है जो चलता रहता है, तो इसको कहीं फेंकना नहीं है, यानी कि इसको अपने दिमाग में जिस जगह पे है वहीं पे रखना है और ये चलता रह सकता है। यानी कि अगर ये ज्यादा चलेगा तो थकेगा नहीं, सो इसको चलने दीजिए और इसको खान खुराक दीजिए। यानी कि सोचिए सोचिए सोचिए, मुसीबतों के आगे सरेंडर नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं ना कहीं ये जो पेशेंस नाम की चिड़िया है ना ये उड़ने को तैयार रहती है। सो भाई इसको उड़ने से अभी बचाना, इससे कहना है भाई अभी तो थम, तुझे यहीं पर बैठना है। यानी कि जो पेशेंस है, ये जो धैर्य है, इसका दामन मत छोड़िएगा, क्योंकि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं कई बार उसके तुरंत रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आज आपने इंटरव्यू दिया, आज आपने कोई चीज करी, तो भाई एकदम से थोड़ा सही हो जाएगा। कोई पेड़ भी अगर आप उगाने चलते हैं तो भाई आज बीज आपने डाला है, धीरे 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 करके बड़ा होगा ना और फिर उसमें फल आते हैं। द सेम थिंग, धैर्य रखिए। जो आज आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसके 1 2 दिन 3 दिन और उसके बाद कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट्स आने लगेंगे। सो प्लीज हैव पेशेंस।
चीज़ें कई बार मुश्किल होती हैं और कई बार बहुत मुश्किल होती हैं, बट हम ही होते हैं जिनको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं और इनका डट कर सामना कर सकते हैं। सो प्लीज बी स्ट्रांग और अच्छे से फाइट करना सीखिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी निकल कर आए होंगे। सो आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, फटाफट अभी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक अभी तुरंत कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है किसी फ्रेंड की हेल्प हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच।